नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, त्योहारों का मौसम शुरू हो चला है। नवरात्रि और दशहरा के बाद शुद्धिकरण सब और होने के बाद अब बारी आ चली है दीपावली की। जगमगाते त्योहार के साथ जुड़ा वास्तु का क्या महत्व है, आज उस पर बातचीत होगी हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी के साथ। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और दीपावली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं जी। दर्शकों, आप सबको भी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा है कि नवरात्रि का और दशहरे का, विजयदशमी का जो त्यौहार है, आपने हर्षोल्लास से मनाया होगा। पल्लवी जी, क्या कहेंगी कि वास्तु और दीपावली किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? कोई भी नए साल की शुरुआत जब अच्छे से वार्म वेलकम के साथ होती है तो वास्तु उसी का नाम है कि जिससे आपको ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा मिले। और पूरे साल की शुरुआत अगर पॉजिटिव एनर्जी के साथ होती है तो आदमी की लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव होते हैं और बहुत खुशियों के साथ ज़िंदगी जाती है। जी। हमारे बचपन से हम सुनते आए हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि दीपावली की जब बात हो, माँ लक्ष्मी का आवाहन करना चाहिए, उन्हें निमंत्रण देना चाहिए और इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि घर में साफ़ सफाई, और घर ही क्यों, कामकाज की जगह, तमाम जगह जहाँ से आपका व्यापार लेन देन जुड़ा हुआ है, वहाँ पे सफाई, स्वच्छता बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में कुछ बताइए। दिवाली की सबसे अच्छी शुरुआत ये है कि दिवाली आने से पहले घर के अंदर के हर कोने कोने से जो भी इस तरह का क्लटर पड़ा हुआ है, जिसको आप काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हो, जितना भी घर में कचरा पड़ा हुआ है उसको निकाल दिया जाता है। और शास्त्रों के अनुसार दिवाली आने के साथ साथ आदमी अपने मन के हर कोने में किसी के लिए कोई भी तरह का बुरा भाव होता है, कोई नाराज़गी होती है, किसी अपने पर्सनल रिलेशनशिप में ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, फैमिली के साथ कोई डिस्प्यूट होता है, तो भी अपना मन बढ़ा करके जब अच्छे फेस्टिवल होते हैं, दिवाली वगैरह होती है, तब दिल बढ़ा करके एक दूसरे के साथ बात करने की कोशिश इस बात से की जाती है कि आज तो दिवाली है ना, तो छोटी मोटी बातों को भुला देना चाहिए। तो जिस तरह से हम अपने घर में कचरा निकाल के, क्लटर को निकाल के अपने घर को स्वच्छ करते हैं, उसी तरीके से ऐसे त्योहारों के माध्यम से अपने जो वेदों का कहना यही है कि जो अपने पुराने रिलेशनशिप में कोई छोटी मोटी अनबन या छोटे मोटे डिस्प्यूट हो तो उसको भी हटा के उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की एक कोशिश की जाती है। सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि इतनी भी नाराज़गी होने के बावजूद भी उन्होंने हमें दिवाली विश की है। तो इस सब चीज़ों का फ़ायदा ये है कि अच्छे त्यौहार के दिन सारे दिन एक जैसे होते हैं, लेकिन जब हम दिवाली की बात करते हैं तो हमें एक खुशियाँ मिलती है, छुट्टियां होती हैं, फैमिली के साथ रहना जीना होता है, सब लोगों के साथ मिलना होता है, तो वो दिन को पूरा एक अलग तरीके से मनाया जाता है, उसका एक महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। जी, जी। तो घर का कचरा और मन का कचरा दोनों निकाल के एक दूसरे के साथ अच्छे और स्वच्छ मन से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का भी दूसरा नाम दिवाली है। जी। पल्लवी जी, दीपावली पर अमूमन नई शुरुआत की जब बात होती है तो लोग बाग घरों में नए रंग रोगन करवाते हैं, पेंटिंग्स होती है, नई डेकोरेशंस की बात होती है, नई नई चीज़ों से घर को और कामकाज की जगह को आकर्षक बनाने के प्रयास किए जाते हैं। वास्तु ऐसे समय में क्या मदद कर सकता है, क्या क्या चीज़ों पर गौर करना चाहिए? वास्तुशास्त्र का सबसे सीधा संबंध है दिवाली के साथ, क्योंकि दिवाली के दौरान घर के ऊपर या बिजनेस की बिल्डिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। बिल्डिंग को क्लीन किया जाता है, जैसे अभी आपने बताया कि नए नए उसको कलर्स दिए जाते हैं, कोई टूटी फूटी चीज़ हो तो उसको हटा के नया इंटीरियर या नया डेकोरेशन किया जाता है। दिवाली के दिन सबसे ज़्यादा ख्याल बिल्डिंग का किया जाता है, घर का किया जाता है कि आप अपनी बिजनेस लोकेशन को बहुत अच्छा और सुंदर बनाते हो। तो दिवाली आने का फ़ायदा ये होता है कि पूरे साल के दौरान जो भी तरह की चीज़ों को इग्नोर किया गया हो और जो भी बिल्डिंग वगैरह के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, कोई भी आप घर वगैरह के लिए जो भी चीज़ों को आप टूटी फूटी चीज़ों को इधर उधर करके इग्नोर करके घर में चलाते हो, तो दिवाली आने के दौरान फेस्टिवल के बहाने हम उसको बिल्डिंग को एक आकर्षक बनाते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं और उसको एक अच्छा घर बनाते हैं। तो दिवाली का सीधा संबंध वास्तु के साथ इसलिए है कि दिवाली के दिन हम पांचों देव को, अलग अलग 5 दिन की जो पूजा की जाती है, महालक्ष्मी के साथ साथ विष्णु जी से लेकर हर तरह के देवी देवता की अलग अलग रिलीजन में जिस वे से पूजा होती हो, तो ईश्वर को जब हम अपने घर बुलाते हैं तो सबसे पहले हम अपने घर को
ऐसा बनाते हैं जिसकी वजह से हम उनका स्थापन कर सकें, हम उनको अपने घर में बुला सकें। तो दिवाली का पर्पज़ यही है कि आप अपने घर को इतना सुंदर बनाते हो कि ईश्वर आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप हमेशा घर के अंदर कुछ इस तरह की बातों को किया जाए कि आने जाने वाला हर आदमी उस घर में एक अच्छी फीलिंग और एक अच्छी खुशी के साथ आपके घर में प्रवेश करे और रहने वाले को भी शांति और सुख शांति मिले। तो दिवाली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वास्तु कंसल्टेंट के लिए इसलिए है कि सबसे ज़्यादा बदलाव उसमें कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है। जी दर्शकों, दीपावली अमूमन ऐसा कहा जाता है कि अनेक त्योहारों का स्नेह सम्मेलन है। हमारे शास्त्रों में उससे जुड़े जो पर्व हैं, धनतेरस, काली चौदस, स्वयं दीपावली का दिन, उसके उपरांत विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, उसके साथ जुड़ा नया साल होता है, भाई दूज होता है, तमाम अन्नकूट पूजन किया जाता है। तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे, पल्लवी जी से जानेंगे उनको मनाने का क्या विधिवत तरीका है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।